नमस्कार। वीकली बेस मेटल आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो पहले हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर दबाव भी था, बट धीरे धीरे हम एक रिकवरी दिख रहे हैं। बट ओवरऑल पूरे बेस मेटल मिडिल ईस्ट से भी और साथ में सप्लाई को लेकर काफ़ी चिंता है। कुछ बड़े इवेंट्स में मैं लास्ट वीक था, जहाँ पे हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी चिंता है एनर्जी की कॉस्ट को लेकर, कि जितनी भी माइंस है उनके लिए जो एनर्जी कॉस्ट है वो 20 से 25% बढ़ते हुए दिखाई दी है। एंड इसी के चलते हम चाहे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें तो निकल सबसे बड़ा टॉप गेनर निकल गया है, जहाँ पे 2.5% की तेजी के साथ प्राइसेस अब 1635 के करीब पहुंच चुका है। अगेन यहाँ पे भी सप्लाई कंसर्न बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम लेड और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइसेस में कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। डॉलर इंडेक्स की गिरावट है, जिस ढंग से कल हमने देखा बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बाद डॉलर में जो दबाव आया उससे एक रिलीफ जरूर मिला, जहाँ पे कॉपर रिकवर करके 1375 के करीब पहुंच चुका है, जो 1360 तक पहुंच चुका था। वहीं एल्यूमिनियम में भी हमने देखा 350 के करीब जाकर बार बार में प्राइस में दबाव है, बट अभी भी मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते सप्लाई डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रहेगी, जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस को लॉन्ग टर्म बूस्ट देता है। जिंक अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 400 के नंबर के बीचों बीच अटका हुआ है। यहाँ पे हमने पहले भी देखा 400 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ी तेजी जिंक में भी दिखेगी, जिस ढंग से एक सप्लाई टाइटनिंग बनी हुई है। स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शंस पे एक कंसर्न्स कंटिन्यू दिखाया, जैसे चाइना में हम देख रहे हैं बाढ़ की सिचुएशन के चलते काफ़ी स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन कटल किए, जिसकी वजह से जिंक को भी सपोर्ट मिल रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ये 420-25 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। कॉपर का भी हाल ऐसा ही है, क्योंकि कॉपर की जो एलएमई की इन्वेंट्री है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। वेयर हाउस में भी जो स्टॉक है वो आज मोर देन 40 डेज हो चुका है, जहाँ पे हमने कंटिन्यू दबाव देखा है। इसके चलते कॉपर में मुझे लगता है $14,000 के ऊपर इस वक्त भी टिका हुआ है, जो जल्द हम 15,200, 15,500 तक का भी लेवल देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग आप मान के चलिए 1500-1550 का लेवल बनता है। जिंक के अंदर भी चाइनीज स्मेल्टर के जो आउटपुट है वहाँ पे रिडक्शन देखा है, फ्लड कंसर्न्स के चलते जो टाइट सप्लाई बना रखे। इनफैक्ट ग्लेनकोर ने रिपोर्ट किया है 21% का YoY डिक्लाइन फर्स्ट हाफ 2026 में जिंक के प्रोडक्शन को। देखिए जिंक हम जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस था, लेकिन अप्रैल मई जून में हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये सरप्लस काफ़ी हद तक कम हो रहा है, जो प्राइसेस को सपोर्ट भी दे रहा है और 400 के ऊपर एक बड़ी तेजी की तैयारी भी जिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ओवरऑल बात करें बेस मेटल की, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल ये सप्लाई साइड कंसर्न्स की वजह से मार्केट में तेजी का ही रुख करेगा। लेवल्स देखते हैं तो कॉपर के अंदर जो रिसेंट लो है 1358, वहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आ रहा है। तो जब तक 1358, 1360 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट रेंज में रहेंगे। जबकि हायर साइड पे आप ध्यान रखिए 1390 का लेवल या 1400 का लेवल एक बार टूटा तो हम एक लंबी तेजी देख पाएंगे, जो 1480 तक का लेवल दिखा पाएगा। वहीं एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस 350 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल, अगर ये टूटता भी है तो हम 356, 358 तक का लेवल देख पाएंगे, जबकि सपोर्ट 344 का रहेगा। जिंक 400 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 395 से 408 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। लेड वैसे भी रेंज बाउंड है, जो 198 से लेकर 200 के बीच में ट्रेड करेगा। निकल में हमने रिसेंटली एक फॉल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है, तो मुझे लगता है 1600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 1640 का लेवल टूटता है तो 1690 तक के भी लेवल हम निकल में देख पाए। कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए बेस में। धन्यवाद।